नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकाज़ में। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक स्नान। ठीक है, कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, कार्तिक के महीने में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, पहली बार कार्तिक स्नान का व्रत हम करें या नहीं, स्नान हमें कैसे करनी है, तुलसी जी को कार्तिक में हम सिंदूर लगाएं या नहीं, दीपदान हमें कितनी बार करनी है, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होके कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होती है। ठीक है, पूरे एक महीने का जो है ये कार्तिक का महीना होता है और पूरे एक महीने का कुछ लोग जो है वो पूरे एक महीने का कार्तिक का व्रत करते हैं। ठीक है, शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक। ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो बस स्नान करते हैं सुबह के समय पे और अपनी जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ अर्चना करते हैं, माँ तुलसी को दीप दान देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे कार्तिक के महीने में किया जाता है। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना माना जाता है और ये महीना भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है। इस महीने में हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, कोई अगर नया व्रत उठाना हो भगवान श्री हरि विष्णु की तो इस महीने से अगर हम उठाते हैं तो विशेष हमें लाभ मिलती है शुक्ल पक्ष से। ठीक है, कृष्ण पक्ष से हमें कभी भी व्रत नहीं उठाने चाहिए। कार्तिक के व्रत को छोड़ के, कार्तिक का व्रत तो हम पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ ही कर देते हैं। पहले दिन तो हम शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उसके बाद दूसरे दिन से हमारा व्रत प्रारंभ ही हो जाता है। बाकी का जैसे साप्ताहिक व्रत अगर हम कोई उठाना चाहते हैं, पहली बार अगर करना चाहते हैं, नए से प्रारंभ करना चाहते हैं, तो वो हमेशा हमें शुक्ल पक्ष से ही करने चाहिए, कृष्ण पक्ष से नहीं करने चाहिए। मतलब ठीक है, अमावस्या तिथि समाप्त होने के बाद ही हमें प्रारंभ करनी चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट में मैं आप सभी को समझा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग जो है वो नहीं समझ पाते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होती है। तो किसी भी महीने के अमावस्या के बाद हमें साप्ताहिक व्रत अगर हम प्रारंभ करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो हमें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज मैं आप सभी को बता दूं कि पहली बार हम कार्तिक स्नान का व्रत करें या नहीं, संकल्प ले या नहीं। ठीक है, तो देखिए इस बार कुछ भी खरमास मनमास ऐसा नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं, पहली बार अगर हम रखना चाहते हैं, एक महीने का संकल्प लेना चाहते हैं, पूरे महीने व्रत का या स्नान ध्यान का, तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर व्रत रखना है तो थोड़ा अपने शरीर को देखते हुए हमें व्रत रखना चाहिए क्योंकि एक महीने का व्रत रखना कोई साधारण बात नहीं होती है। ठीक है, भले ही हम जल फल ग्रहण कर लें, ठीक है, लेकिन ना बहुत ही सावधानी के साथ हमें व्रत रखना है, अपने आप को देखते हुए कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसको देखते हुए हमें व्रत रखना है। नहीं तो हम बस स्नान भी कर सकते हैं। ठीक है, स्नान का भी संकल्प लेके हम बस स्नान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्तिक के महीने में हम सुबह सवेरे तारों की छाव में स्नान करते हैं और जैसे जैसे अभी तो मतलब थोड़ा गर्मी पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे कार्तिक बीतता जाता है ना, महीना खत्म होने वाला होता है, तो ठंडी थोड़ा बढ़ जाती है, तो थोड़ा दिक्कत हमें होता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है ना उस टाइम में, तारे दिखाई देते हैं ना, उसी टाइम पे हम स्नान करते हैं। पूरा उजाला होने के बाद अगर हम स्नान करते हैं तो हमें इतना लाभ नहीं होता है, तो इसीलिए ये थोड़ा कठिन होता है। और दूसरी चीज क्या है कि नदी सरोवर में जाकर ही हमें कार्तिकीय स्नान करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर नदी सरोवर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, खुले में हमें स्नान करना है। थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल से अगर हम स्नान करते हैं तो इससे हमें नदी सरोवर का ही लाभ मिलता है। वैसे तो नदी सरोवर जाके ही स्नान करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो खुले में हमें स्नान करना है, वही गंगा जल मिश्रित जल से हम स्नान करेंगे। और अगर खुला भी अगर हम ना कर पाए तब जाके हम बाथरूम में स्नान करेंगे। अगर हो सकता है तो खुले में ही हमें करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पूरे कार्तिक के महीने में हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। विशेषकर इसमें जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और माँ तुलसी की पूजा होती है। ठीक है, तो माँ तुलसी की हमें पूजा अर्चना जरूर करनी है। एक चीज मैं आप सभी को बताती चलूं कि कार्तिक महीना जब से प्रारंभ होता है, कार्तिक महीना, तो हम माँ तुलसी की विधिवत पूजा अर्चना हम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सिंदूर नहीं लगानी चाहिए कार्तिक के महीने में। मैं ये एक चीज आप सभी को बताती चलूं, क्योंकि सिंदूर हम कब लगाते हैं, एकादशी के दिन पे, देव उठनी एकादशी के दिन पे, जब हम तुलसी विवाह करते हैं ना, उस दिन से हम माँ तुलसी को जो है वो सिंदूर लगाते हैं। ठीक है, उसके पहले हम माँ तुलसी के ऊपर पत्ते पर या कहीं भी माँ तुलसी के मतलब डंठल में हम सिंदूर नहीं लगाते हैं। ठीक है, बाकी पूजा पाठ हम कर सकते हैं अच्छे से सुबह स्नान ध्यान करने के बाद।
ठीक है? इसके बाद सबसे पहले हमें सूर्य देव को ही जल देना है। सूर्य देव को जल देने के बाद हम माँ तुलसी की पूजा अर्चना करेंगे, माँ तुलसी को जल चढ़ाएँगे, ठीक है? इसके बाद हम जो है वो माता की विधिवत पूजा अर्चना कर लेंगे, ठीक है ना? दीपदान हम कर सकते हैं। दीपदान हमें पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी माँ के समक्ष दोनों समय करनी है, ठीक है? अगर हो सकता है तो हमें दोनों समय करनी है, नहीं तो हम सिर्फ़ संध्या के समय पे कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों समय करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो तुलसी जी में हमें दोनों समय दीपदान करनी है, विधिवत पूजा अर्चना करना है। इसके बाद भगवान श्री हरिविष्णु की पूरे कार्तिक के महीने में हमें विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए, ठीक है? और हो सके तो माँ लक्ष्मी की भी हम कर सकते हैं, ठीक है? तो पूरे कार्तिक के महीने में हम भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। तो तुलसी जी में हमें सिंदूर नहीं लगानी है, ये चीज़ मैं बता दी। और हो सके अगर बन पाता है तो दोनों समय हमें दीपदान ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा तुलसी जी के अलावा हम क्या कर सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा हम कर सकते हैं, ठीक है? केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं हम, दीपदान कर सकते हैं, आंवले के पेड़ की हम पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, या पीपल वृक्ष की। पीपल वृक्ष की हम जो है वो पूजा कार्तिक के महीने में कर सकते हैं, और हो सकता है तो एक दीपदान हमें पीपल के वृक्ष के नीचे भी करनी चाहिए, रविवार और मंगलवार को छोड़ के, ठीक है? रविवार और मंगलवार को छोड़ के हम जो है वो पीपल वृक्ष की पूजा किसी भी दिन कर सकते हैं। केले की भी पूजा जो है वो हमें रविवार को नहीं करनी है, ये भी मैं साथ ही में बताती चलूँ। तो केले के पेड़ की पूजा भी हमें रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए, ठीक है? और अगर हम व्रत रखते हैं या व्रत नहीं भी रखते हैं, तो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पूरे कार्तिक के महीने में, वैसे तो मैं बता दूँ कभी भी हमें, लेकिन पूरे फिर भी ये पावन महीना है और इस महीने में हमें व्रत रख रहे हैं, तो ध्यान रखनी चाहिए कि पूरे कार्तिक के महीने में हम किसी पशु-पक्षी को ना मारें, या कोई भी आ जाता है हमारे घर पे माँगने वाला, तो हम इसको ऐसे ही खाली हाथ ना लौटा दें। कार्तिक के महीने में ना स्नान दान का विशेष महत्व होता है, तो कोई भी आ जाता है तो हमें उनसे तो कुछ न कुछ दान ज़रूर करवानी चाहिए। और अगर कोई ऐसे आ जाता है तो कुछ न कुछ खिलाकर हमें भेजने चाहिए, ऐसे ही हमें नहीं भेज देनी चाहिए, ठीक है? तो पूरे के कार्तिक के महीने में इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किसी को भी खाली हाथ अपने घर से लौटने हमें नहीं देना है, ठीक है? ध्यान रखनी है कि हमारे हाथ से मतलब कुछ भी पाप ना हो, नहीं तो एक तरफ से हम पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारे हाथ से पाप होगा तो ये फिर क्या लाभ होगा, है ना? तो इसीलिए इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए इसके बाद जो है वो संकल्प वगैरह हमें लेनी है। जैसे कि मैंने बता दिया, अगर हम व्रत ना भी कर पाएँ ना, तो भी हम जो है वो 1 महीने का संकल्प ले सकते हैं स्नान करने का, इससे भी हमें आधी व्रत का फल मिलता है। ठीक है? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफ़िकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।